जब उस रात अननोन नंबर से कॉल आया, तब मुझे नहीं पता था कि दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं, एक अधूरी कहानी इंतजार कर रही थी। वेलकम टू बेड टाइम टेल्स बाय एजे, जहां कहानियां हवा नहीं, एहसासों में घूमती हैं। आंखें बंद करें, सांस गहरी ले और कहानी को महसूस करें। चलिए शुरू करते हैं। रात के 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थी। शहर की हर गली नींद के आंगन में खोई हुई थी। 14 साल की मोयरा अपने होमवर्क के नोट्स बंद कर रही थी जब उसका टैबलेट वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अननोन कॉलर का नाम, नो सिग्नल आईडी। मोयरा ने सोचा प्रॉबेबली कोई ग्लिच। वो टैबलेट रखकर सो गई, लेकिन वाइब्रेशन दोबारा हुआ। 12 AM, कॉल अगेन। मोयरा ने फाइनली स्वाइप करके रिसीव किया। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी। हेलो, मोयरा ने धीरे से कहा। तभी एक हल्का सा हिचकी जैसा साउंड आया। अ चाइल्ड्स वॉइस। प्लीज हेल्प मी। मोयरा बिल्कुल सीधी होकर बैठ गई। कौन हो तुम? कहाँ हो? लड़की की आवाज फिर आई, हल्की ट्रेम्बलिंग। मुझे नहीं पता, बस मुझे घर जाना है। फिर भी कॉल कट। मोयरा ने अपने आसपास देखा, धड़कन तेज हो गई। अचानक टैबलेट की स्क्रीन ब्लिंक हुई। एक न्यू नोटिफिकेशन, इमेज रिसीव्ड वाया नो सिग्नल आईडी। मोयरा ने इमेज खोली। स्क्रीन पर एक अंधेरी गली थी जिसमें सिर्फ एक लैंप पोस्ट जल रहा था और लैंप पोस्ट के नीचे एक छोटी सी परछाई। बस परछाई, कोई चेहरा नहीं, कोई फिगर नहीं, सिर्फ एक शैडो। बीनीथ इट एक मैसेज पॉप हुआ, फाइंड मी बिफोर आई डिसअपीयर। अगली सुबह मोयरा स्कूल जाते वक्त उस इमेज के बैकग्राउंड ध्यान से देख रही थी। एक कॉर्नर पर एक बोर्ड था, सेक्टर 9 ओल्ड क्वार्टर्स। मोयरा का स्कूल भी उसी तरफ था। स्कूल से निकलते वक्त क्यूरियोसिटी ने उसे सेक्टर 9 के पुराने ब्लॉक्स की तरफ ले लिया। पुराने हाउसेस, ब्रोकन वॉल्स, पुरानी पेंट की स्मेल और वही लैंप पोस्ट, एब्सोल्युटली सेम। पर लैंप पोस्ट के नीचे कोई नहीं था, बस एक छोटा सा ब्रोकन टॉय, एक ब्लू टेडी। मोयरा ने टेडी उठाया। उस मोमेंट उसका टैबलेट फिर वाइब्रेट हुआ। योर क्लोज। तुम कहाँ हो? मोयरा ने बोल्डनेस जमा कर टाइप किया। रिप्लाई इंस्टेंटली आया, घर के पीछे, पर जल्दी करो, मुझे ज्यादा वक्त नहीं। बैकयार्ड एक छोटी सी फेंस जगह थी, अंधेरा, सन्नाटा। मोयरा ने फ्लैशलाइट ऑन की। उसने आगे एक स्मॉल वुडन डोर देखा, ऑलमोस्ट सॉइल में दबा हुआ। डोर के गैप से हल्की लाइट आ रही थी। मोयरा ने दरवाजा धक्का दिया और एक छोटी सर्कुलर रूम सामने आई। बीच में एक रोता हुआ सिलुएट, पर सिलुएट का एक पार्ट ग्लिच कर रहा था, जैसे कोई पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी हिल रही हो। तुम? मोयरा ने पूछा। सिलुएट ने धीरे से फेस उठाया। एक 8 ईयर ओल्ड लड़की, पेल स्किन, बिग स्केर्ड आईज। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं फोन नहीं करना चाहती थी, पर तुम ही ने मुझे सुना। मैंने? मोयरा शॉक में। मैंने तो बस रिसीव। लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, तुमने मुझे सुना। उसकी वॉइस ट्रेम्बलिंग थी। मैं काफी टाइम पहले यहाँ। वो रुक गई, आंसू स्क्रॉल हो गए। फिर उसने जैकेट के अंदर से एक ओल्ड स्टाइल मोबाइल फोन निकाला जिसमें कोई सिम स्लॉट ही नहीं था। सोचो कैसे कॉल हुआ और कैसे पिक्चर भेजी। मोयरा के हाथ ठंडे पड़ गए। फोन के बैक पर एक टैग था, फाउंड नियर रिवर 1999। मोयरा ने लड़की की आंखों में देखा। उसकी प्यूपिल्स एक मोमेंट के लिए ट्रांसपेरेंट हो गईं, जैसे कोई मेमोरी स्लिप हो रही हो। तुम कौन हो? मोयरा की वॉइस टूट गई। लड़की ने हल्का सा स्माइल दिया, सैडली, जैसे किसी ने हार मान ली हो। मैं कोई नहीं हूं। उसका बॉडी फ्लिकर हुआ। एक सेकंड के लिए वो कंप्लीटली सी थ्रू हो गई। आई एम नॉट अलाइव। मोयरा पैरों पे गिरती गिरती संभली। लड़की ने उसका हाथ हेल्ड किया,
सरप्राइजिंगली वार्म। मैं सिर्फ एक जगह अटकी हुई थी, एक कॉल, एक इमेज, एक चांस। तुमने मुझे सुन लिया, इसीलिए मैं फ्री हो सकती हूँ। रूम की वॉल सडनली वार्म वाइट ग्लो देने लगी, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल पीसफुल। लड़की के चेहरे पर फाइनली काम एक्सप्रेशन आया, थैंक यू। और वो एक सॉफ्ट लाइट बनकर धीरे धीरे डिसॉल्व हो गई। बस ब्लू टेडी उसकी जगह रह गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द क्वाइट गुड बाय। गांव के लोगों ने सुना कि ओल्ड क्वार्टर्स में रात को लैंप पोस्ट ऑटोमेटिक ब्लिंक हुआ और फिर कंप्लीटली ब्राइट हो गया, फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स। मोयरा घर लौट आई। उसकी टैबलेट पर एक लास्ट अननोन नोटिफिकेशन आया, आई एम होम। और बस, नो मोर नो सिग्नल आईडी, नो मोर मिडनाइट कॉल्स। ब्लू टेडी अब भी मोयरा के स्टडी टेबल पर बैठा है। कभी कभी उसकी रिबन हल्की सी हिलती है, जैसे कोई कह रहा हो गुड नाइट। आज की कहानी ने हमें सिखाया कि कुछ आवाजें मदद के लिए आती हैं, डराने के लिए नहीं। अगर कहानी पसंद आए तो बेड टाइम टेल्स बाय एजे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली रात फिर मिलते हैं।